प्रभु का प्यार जरा जोर से बोलो बोलना होगा अभी से बोलो सुख शांति भी देंगे सबके दाता सबके मालिक प्रेम से बोलो ये नाम नहीं इंसान का ये काम नहीं इंसान का ये गुरुदेव 5 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह जन जागरण कलयुग 11 से जुलाई उस अभियान का आज ये दूसरा दिन। अभी 3 दिन और बाकी रहते। सुन लीजिए ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। सुन लीजिए आगे का समय बहुत खराब है। कब क्या शुरू हो जाए किसके साथ क्या घटना घटित हो जाए कुछ नहीं पता। इतना समय खराब है। आदमी कितना खराब था। इतना भीषण ओलावृष्टि होनी थी लेकिन कुछ मौज हो गई। आपको सत्संग मिल गया। हमेशा सत्संग की भूख प्यास रखा करें। ये वचन मिल जाए आपको हर तरफ से बचाएगी। हर मुसीबत आपत्ति लड़ाई झगड़े दैवी प्रकोप बीमारी महामारी दुर्घटना से आपकी बचत करेगी। ये ऐसे नहीं प्रसारित हो रहा। ये सबके लाभ से कुछ नहीं चाहिए। आपको सब तरह का लाभ मिलेगा और आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा जनहितकारी कल्याणकारी संदेश आपको कहाँ मिलेगा। और आखिरी दिन जो जलसा और आपको देखने को मिलेगा वो एकदम अनोखा। हिंदुस्तान में कोई न कर रहा न कभी किया है। वो चीज आपको देखने को मिलेगी आखिरी दिन। इसलिए पूरा संदेश सुन के जाइए। अब ये जब खराब समय है तो अच्छा तो हो नहीं जाएगा क्योंकि काल पूरी तैयारी कर बैठा और बहुत क्रोध में है। इसलिए वो बाधाएं विघ्न डाल रहा लेकिन उसकी चल नहीं पाती। देखो कितना षड्यंत्र किया लेकिन जो समय सत्संग का निश्चित है उस समय पर एकदम सब समय के कहा चला गया देख लिया और दूसरे जगह करेगा। मेरे भाई वहां करिए जहाँ कोई अच्छी चर्चा नहीं होती, जहाँ सबके हित का और सबके लाभ का और सबके भले का और सबसे आत्मिक कल्याण का जहाँ कार्य हो रहा अरे वहां ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो खैर वो मन गया चला गया। आपको संदेश मिल गया। ये आज का संदेश बहुत खराब था। कितनी ओलावृष्टि हो जाती, कितने लोग घायल हो जाते, नुकसान हो जाता। तो आपको तो सोचना चाहिए। वैसे आपने झूठी कसम खाई है। आपने कहा है चाहे अग्नि में जलना पड़े चाहे कांटों पर चलना चाहे छोड़ देश निकलना पड़े। इतना बड़ा संकल्प किया और 4 बूंदे पड़ गई बंद। ये तो इसीलिए किया गया है जिसमें अधूरे भगोरे स्वार्थी लोभी लालची जो सत्संग में बाधा डालते हैं ऐसी स्थिति ऐसा माहौल बना तो वो आएंगे नहीं। वो घर से निकल के यहाँ नहीं आएंगे जिनको जरूरत है। अरे ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या करने गए थे। क्या वो कोई छाया बनी थी? कोई झोपड़ी मकान था? एकदम नंगे बदन और ऐसे खड़े रहे 1000 वर्ष तक। उन बेचारों को ये आर्थिक लाभ नहीं मिला और तुम्हें तो घर बैठे। तो थोड़ी बहुत तो तपस्या कर लो। कभी पानी में भीग गए, कभी धूप में बैठ गए, कभी इधर उधर से और कोई परेशानी आ गई तो थोड़ी सी तपस्या में और इतना बड़ा लाभ आपको मिला। लेकिन आप कुछ करना ही नहीं चाहते, कुछ नहीं करना चाहते। तो ये बताओ बगैर कुछ किए तो कुछ मिलता नहीं। खोए कुछ खो तब पाओगे। तो खोना आप चाहते नहीं, कुछ नहीं करना चाहते। तो ये माहौल देखकर सब एकदम सचेत हो गए। ये क्या हो गया?
इतनी मूसलाधार बारिश होनी थी, इतना बादल तड़प रहा था, ओलावृष्टि होनी थी। ये सत्संग के टाइम ये कैसे कहाँ चला गया? अरे अभी तुम्हारी अकल में नहीं आ रहा। ये काम किसका है? ये काम है भगवान का, और ये नाम है भगवान का। जब उसका काम है तो इसे कौन रोकेगा? अब तुम नहीं मानोगे तो ये भी हो जाएगा, वो भी हाथ हटा लिया जाएगा, वो सब कुछ कर देगी। कुदरत तो एकदम चौपट कर देगी, कुछ नहीं रहेगा। जो अहंकार कर रहे हो मेरे पास जमीन दुकान मकान है और रुपया पैसा नौकरी और धंधा और व्यापार, ये सब एक झटके में चला जाएगा। अभी तुम कुदरत के प्रकोप को जानते नहीं, लेकिन अभी तो प्रार्थना की गई है कि भाई थोड़ा सा अभी दया कर दीजिए, जरा ये वैचारिक क्रांति का बिगुल बच जाने दीजिए। जब ये बिगुल बच जाए और लोग फिर न माने तो जो तुम्हारी इच्छा में वो करो, फिर मैं आपसे कोई प्रार्थना नहीं करूंगा। जय गुरुदेव। इसलिए प्रेमियों, हमारी आपसे की प्रार्थना है, आप लोग भजन सब छोड़, बहुत सरल है। अरे पूजा पाठ में तो मंदिर चाहिए, घंटा चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, फूल चाहिए, पेड़ बतासे चाहिए, लेकिन भगवान को पाने में कुछ नहीं चाहिए। ये भगवान का सब दिया हुआ तुम उसी को लौटाते हो, ये कोई देना तुम दे क्या सकते? तुम नंगे आए थे और नंगे जाओगे, तुम्हारे पास है क्या अपना जो तुम दोगे? इसलिए भजन देने की, भजन लेने की चीज तुम दे नहीं सकते। उस परमात्मा को क्या दे सकते? लेकिन परमात्मा से के जो उनके जानकार हैं संत महापुरुष, उनसे दया की भीख मांग सकते। सीधे परमात्मा से कोई कभी मिल ही नहीं सकता, वो तो मिलाने वाले। जब संत सदगुरु मिल जाएंगे और उनसे आज जो मेहनत करोगे, खिदमत सेवा करोगे, उनकी दया कृपा हो जाए तो मिला देंगे आप। तो इसलिए पहले आप समझ लो कि भजन किसे कहते हैं। कि मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। विषयों से ना जुदा है भोगों पर तू फिदा है, विषयों से ना जुदा है भोगों पर तू फिदा है, और इंद्रिय लगाम थाम लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन। घर गृहस्थी में रहना, निज काम काज करना, घर गृहस्थी में रहना, निज काम काज करना, और सतगुरु की सीख मान लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। मन चित्त राखो निर्मल गुरु नाम जपो हर पल, मन चित्त राखो निर्मल गुरु नाम जपो हर पल। कहते गुरु जी धार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय सतयुग कौन लाएंगे? जय विश्व में शांति कौन लाएंगे? जन जन में प्रेम कौन लाएंगे?
मलाई, साग सब्जी दूध मलाई। अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है। जो अभी समझ न पाएंगे, वो बार बार पछताएंगे। जो अभी जान न पाएंगे, वो जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की अगुवानी है। यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कचू मर जाएगा। यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कचू मर जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज के कार्यक्रम का यहीं से विराम दिया गया। कोई भूल चूक त्रुटि गलती कहने बोलने में हो गई हो, आप सब लोग हमें छोटा समझकर हमेशा क्षमा करते रहेंगे। और सर मौका मिलता रहेगा, आप सबके दर्शन करता रहूंगा। गुरु के अनमोल वचन परिवर्तन की वेला पर किए गए संकल्प वादों को तुम्हारे सबके कान तक पहुंचाता रहूंगा। मेरा और तीसरा कोई काम, और उसके बदले में आपसे कुछ नहीं। मैंने कल भी आपसे कहा, हमको तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं चाहिए, 1 भी रुपया दीजिए। ऐसा कोई है हिंदुस्तान में जो कहे हमको पैसा नहीं चाहिए? यहाँ तो लूट मची है, देवी के नाम पर, देवता के नाम पर, पत्थर के नाम पर, कागज के नाम पर, पानी के नाम पर। रामायण, गीता, भागवत, कुरान, बाइबल ज्ञान साहब के नाम पर मंदिर मस्जिद एकदम स्वार्थ में डूब गए हैं। वहाँ ये धर्मार्थ सेवा परमार्थ का रास्ता, तो आपको सुनकर तो ताजुब होता हो, लेकिन जब आते हैं सत्संग में तो सब समझ गया। इसलिए आज का सत्संग में अपने अपने मोबाइल पर लोड करते और प्रेमियों को सुना दीजिए। जब प्रेमी सुनेगा, आवाज सुनते ही भागता चला आएगा और सारी शंका ही खत्म हो जाएगी। यहाँ शंका निवारण का काम, क्योंकि यहाँ कोई लोभ लालच नहीं, कोई मान सम्मान सामान की इच्छा नहीं, एकदम प्योर अध्यात्म का रास्ता है। ये काम यहाँ नहीं किया जाता और आपको सोचना भी चाहिए। इससे मैं आप थोड़ा समझ सर्दी पाए, लेकिन कब जब कोई चीज मिलती है तो फिर ये कुछ देखा नहीं जाता, और वो चीज दुनिया में कहीं नहीं है। वो लाभ कोई रुपए पैसे लेकर भी नहीं दे सकता। ऐसा परमार्थी लाभ आपको मिले, उसके लिए कुछ न कुछ थोड़ी बहुत निमिष मात्र तपस्या जरूर रखी गई, थोड़ा न थोड़ा, क्योंकि जो चीज आपत्ति मुसीबत संघर्ष यात्रा उठा के मिलती है वो टिकाऊ होती, उसकी लोग कदर करते कीमत। तो आज ये पहले ऐसा माहौल बन गया कि स्वाति लोभी लालची घरों में रह गए, वो आके सुनते नहीं बल्कि अपनी बनी सुनाते, न सुनने देते प्रेमियों को। ये काल के जीव, जहाँ कथा होती हर की, वहाँ न रुचि लावे नर की, या सोवे या बातें करे इधर उधर की। ये काल के जीव है, इससे आपको बहुत सावधान। ये जल जीव निशाचे घाती और तीरे प्रभु कथा सुनाती, उन्हें कैसा चलेगी? उनको ये धर्मार्थ परमार्थ का रास्ता चल लोभी लालचियों को। इसलिए वैसा कुदरत ने माहौल बना दिया, वो घर से ही नहीं निकल पाए, वहीं रह गए। और ये आपका सत्संग देखिए, बिल्कुल निर्भीक, कोई भी बाधा नहीं है। ये है कुदरत तुम्हारे पक्ष में। कुदरत भी चाहती है सच्चे अच्छे ईमानदार त्यागी तपस्वी चरित्रवान शाकाहारी सदाचारी कर्मचारियों की जरूरत भारत देश को हमेशा रही है, और इन्हीं से इस धार्मिक धरा पर हमेशा परिवर्तन हुआ। और ये बाधा डालने वाले तो बातें डालते, इनका काम ही है। तभी सुर असुर रखे गए, फिर देवासुर संग्राम हुआ, फिर उसमें असुर मारे गए। लेकिन अब की बार इस कलयुग में ऐसा समर्थ विलक्षण महापुरुष आया है जो मार का हिंसा से बहुत दूर है। केवल वैचारिक क्रांति के द्वारा
देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। जय और सारा विश्व मेरी परिवर्तन की भूमिका व्यवस्था के आगे एक दिन सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। जय गुरुदेव। कितनी बड़ी आवाज में रक्षण, कितना अनोखा काम और जन जन के हित का लाभ। कोई आलोचना नहीं किसी की, कोई बुराई नहीं किसी का कोई नुकसान नहीं, किसी से स्वार्थ लोभ लालच की कोई कामना नहीं। फिर भी आपकी समझ में ना जाए तो इसका मतलब तुम्हारे सिर पर काल सवार है जो तुम्हें समझने नहीं देता, सच्ची अच्छी बात सुनने मानने नहीं देता, सच्चे अच्छे रास्ते पर चलने नहीं देता। जय गुरुदेव। अब आपके दर्शन के लिए मैं नीचे बैठा क्योंकि आप इच्छा लेके आए हो। वैसे हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। मैं तो यहीं से सबको प्रणाम कर रहा हूँ, सबका दर्शन कर रहा हूँ, लेकिन आप इच्छा लेके आए हो कि नहीं तू थोड़ा पास से देख लूं, छू लूं कौन है क्या है, तो मैं सेवा के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई इसमें कोई विचित्र तो आपने संदेश सुना है, इसको गुणन बनन मिले। पहले सुनो फिर गुनो फिर धुनो। आपकी समझ सब कि हकीकत क्या है। और धीरे धीरे जब 5 दिन का संदेश आप सुन लोगे तो सारी शंका का समाधान तुम्हारे दिल में कोई संशय ही नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा काम है नहीं, कोई लड़ाई का झगड़े का, कोई राग का द्वेष का। अरे हम तो सबसे कहते हैं जब सफाई एक ही बार यानी गुरु परिवार के हो, एक ही गुरु के शिष्य हो, एक ही पाठशाला में पढ़े हो, गुरु ने एक ही शिक्षा दी है, तो झगड़ा किस बात का? काहे का झगड़ा? तुम सत्संग में विरोध करना, सत्संग को रोकना, ये आप किसी इंसान का विरोध नहीं, ये गुरु का विरोध करते हो। क्यों? सत्संग गुरु का है, किसी इंसान का सत्संग नहीं है, गुरु का। इसलिए तुम सीधे गुरु का विरोध करते हो। तुम्हें तो सत्संग तो किसी प्रेमी के मुख से हो आपको सुनना चाहिए। सत्संग गुरु का होता है और सबके लाभ और सबके हित के लिए होता है। लेकिन जब तुम्हारे अंदर धारणा गलत बन गई, मानसिकता खराब हो गई और तुम्हारे अंदर जब काल खड़ा हो गया है, वो दयाल की एक बात भी न सुनने देगा न मानने देगा। जय गुरुदेव। आपके दर्शन के लिए नहीं तो धीरे जल्दी से हो जाएगा। तब तक कुछ लोग झंडे की परिक्रमा कर, ये परिक्रमा करना मत भूलना, ये काम कोई नहीं कर सकता, कोई भी। इसीलिए मैंने लोगों से पूछा कि भाई जिंदा काम करता कि मुर्दा? कहा नहीं, जिंदा काम करता। हमने अगर बाबा जी जीवित नहीं तो झंडे से काम कौन करा? और जो लोग कह रहे बाबा जी चले गए, एक झंडा गाड़ कर एक प्रेतात्मा को बुला के दिखा दे। एक बीमारी किसी की गलत करते नहीं तो पछता के और रो के आंसू गिराकर तुम्हें झंडे के नीचे आना पड़ेगा। ये बाबा जी का संकल्प है। उन्होंने पहले भी कहा कि कुदरत टाइम कोरम मचाने जा रही है और कुदरत की चपेट में एक दिन सारा विश्व खड़ा हो जाएगा। और ये जितने जिम्मेदार लाल पीले नीले हरे काले झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु परमात्मा नाम के झंडे के नीचे अगर न आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। गुरु की कितनी बड़ी सच्चाई, और आपने अपने गुरु की सच्चाई को भी पानी में फेंक दी। तो तुम्हारे जैसा दुर्भाग्यशाली कौन, गुरुद्रोही विरोधी कौन होगा? ये सब गुरु के वचनों में बाधा। और जब धर्म में बाधा हिरण्यकश्यप ने मानी तो क्या हुआ? रावण ने धर्म बाधा डाली तो क्या हुआ? कंस ने डाली तो क्या हुआ? अरे तुम उतने धनवान बलवान बुद्धिमान भी नहीं हो, तुम तो कुदरत का एक झटका भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। अब ऐसा समझने की कोशिश कर। मैं तो सबसे प्रार्थना करता हूँ और सबको बुलाता हूँ कि सब लोग सुनिए,
सब अपना अपना लाभ ले लीजिए, अच्छी बात, और आप न लो तो हम उसकी नहीं कहते। मैं किसी का कोई विरोध नहीं करता, न कोई आलोचना करता हूं, लेकिन सत्य कहना आलोचना नहीं होता। अगर सत्य नहीं कहा जाएगा तो फिर झूठ का माहौल और बढ़ जाएगा। इसलिए तो जरूरी है सच्ची अच्छी बात कहना, समझाना बहुत जरूरी है। जय गुरुदेव। अब आप सबके दर्शन के लिए मैं नीचे बैठ जाऊं। देखो एक कार्यक्रम, वैसे गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व सारे राष्ट्र का है, और वैसे शाहजहांपुर जिले का है। तो तुम्हारे घर में कार्यक्रम हो रहा, आप हर जगह जा नहीं पाते। अगर घर में कार्यक्रम हो रहा हो, अपने घर में ही अगर तुम कुछ सहयोग न कर पाए तो ये मौका फिर तुमको कभी नहीं मिलेगा। तो अपनी गाड़ी कमाई का कुछ न कुछ अंश ऐसे कार्यक्रमों में जरूर खर्चा करना। क्यों? जब आपने गुरु से नाम दान लिया है तो तुम्हारी कमाई में गुरु का दशांश, दसवांश है। 100 रुपए पैदा करते हो, 10 रुपए गुरु का। अगर ये दशांश निकालते रहो और ऐसे कार्यों में खर्च करते रहो तो तुम्हारे घर में कोई बीमारी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई दुर्घटना नहीं हो, कोई अकाल मौत नहीं हो सकती। कितना बड़ा लाभ है, लेकिन तुम दशांश कभी नहीं देते। तुम एक अंश भी नहीं खर्च के, दशांश बहुत बड़ी बात। तभी आप परेशान हो, मुसीबत आपत्ति में हो, इसमें फंस गए, उसमें फंस गए, क्योंकि दशांश गुरु का आप रोक नहीं सकते। गुरु का अंश कोई नहीं खर्च कर सकता। इसीलिए आपको सत्संग में कितनी बार कहा, सत्संगी के कमाई के 9 अंगुल दान, और भजन करे तो उबरे और नहीं तो ठारा। कहा सत्संगियों का एक भी पैसा मत लेना, क्योंकि तुम्हारा नहीं है, वो गुरु का धन है, और गुरु का धन आप खर्च करके बर्दाश्त नहीं कर सकते, हजम नहीं कर सकते हो, तो ये फूट फूट के निकलेगा। फिर आप परेशान होते, बात समझ में आती है। और ये सब वही काम कर रहे हैं। सब पहले भी मथुरा में भी कमीशन एजेंटी होती थी, ये सब जाते थे, VIP भंडारे ढूंढते थे, कहाँ भोजन अच्छा मिलेगा। फिर यहाँ भाषण किया और प्रवचन किया, प्रेमियों को इकट्ठा किया और सेवा वसूली, और 60% उन चाटकारों को दे दिया और 40% लेके घर आ गए। आज भी वो काम हो रहा, ये बंद नहीं है। कमीशन एजेंटी करने वाला इस मेरे कार्यक्रम में नहीं आएगा, उसकी समझ में ये परमार्थी कार्य बिल्कुल नहीं आएगा, उसकी समझ में नहीं आएगा, और उनकी हमको जरूरत भी नहीं है। हम तो भीड़ लगाने निकले ही नहीं। आपने देखा मथुरा में कितनी भीड़ लगी, क्या मिला? उस भीड़ से आपको क्या मिला? शंका, संदेह, भूल भ्रम, और करके घर वापिस बैठ गए हो और कुछ नहीं मिला। इसलिए मैं तो एक विभीषण, एक हनुमान की तलाश करने निकला हूं। एक विभीषण हनुमान मिल जाएगा, लंका का काम हो जाएगा और रावण की सारी सेना बेकार हो जाएगी। पहले इतिहास को समझ लीजिए आप। ये भीड़ भाड़ में कुछ नहीं होता। भीड़ तो उसको जिसको सेवा मांगनी हो, भीख मांगनी हो, पैसा मांगना हो, सामान, वो भीड़ लगाता। हमने पहले के लिए हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये तो प्रेमी मानते नहीं। मैं कहता मुझे कुछ चाहिए नहीं, ये जबरदस्ती कहते मेरा 1 रुपया, 2 रुपया, 10, 20, 50, 100 रुपए ले लो और इसी समय के सत्य प्रचार में लगा देना। ये कहते मेरे पास समय नहीं कि घर गृहस्थी परिवार छोड़ के आपके साथ कैसे चलूं, या खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, माफा, मजदूरी को कैसे बंद करूं। हमने कहा अगर ऐसी तुम्हारी कोई श्रद्धा, सेवा नहीं श्रद्धा, तो मेरे पास आपकी दी हुई गाड़ी है, ये भी आपकी। मैं तो पैदल प्रचार करने वाला, साइकिल से प्रचार करने वाला। प्रेमियों ने कहा हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, तमाम स्वार्थी रोगी लालचियों ने गुरु परिवार में विघटन पैदा कर दिया अपने स्वार्थ, लोभ, लालच के लिए। इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके गुरु वचनों को प्रेमियों के कान तक पहुंचा दीजिए। मैं आपके आदेश का पालन कर रहा हूँ, वही वचन सबके कान तक पहुंचाता। तो इसी गाड़ी में तेल डालकर हमन कर दो। जो आप देते हो नहीं मानते हो, मैं क्या करूंगा? न मेरे कोई बीवी बच्चा है जिसके लिए झूठ बोलूंगा या सच्चे करूंगा, न मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता, एकदम खुली किताब हिंदुस्तान। हमको कुछ नहीं चाहिए।
मेरा कोई खर्चे नहीं है, पैसा लेके क्या मैं कोई फल फूट मेवा, कोई मीठा मीठा घी तेल तला में भोजन नहीं करता, ये मेरा भोजन नहीं है। मैं इस समय बाजरे की एक रोटी, उबली दाल, उबली सब्जी, बड़ा सूखा रूखा, ये संतमती भोजन है मेरा। गरीब से गरीब आदमी नहीं करेगा। जब एक ही रोटी खानी हर गरीब के घर में मिल जाएगी, अब तुम्हारा रुपया पैसा सामान लेके क्या करेंगे? हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमको तुम्हारी सबकी जरूरत है। परिवर्तन रुपए पैसे धन दौलत से नहीं होता। सत्य, ईमानदार, त्यागी, तपस्वी, चरित्रवान, शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी लोगों से ये धार्मिक धरा का परिवर्तन हुआ और होगा, और इसे कोई रोक नहीं सकता। ये भी बात आप समझिए। इसलिए हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं अब आपके दर्शन के लिए नीचे बैठ जाऊंगा। कुछ आज कर लो, अभी मतलब 3 दिन पड़े हैं, मैं सबसे मिल के जाऊंगा, ताकि किसी दिल में न हो भाई हमसे मिले नहीं है, नहीं ऐसी। अब यह है कि मतलब इतने लोगों से एक बार की तो नहीं मिला जा सकता, कुटी में इतनी जगह नहीं है वहां बुला के आपसे मिल सकते। इसलिए व्यवस्था बना दी गई कि एक लाइन में खड़े हो जाओ, और आप 3-3, 4-4 घंटे जब संदेश सुनते हो तो 1 घंटे में भी मिले लेता, इसमें बहुत सी आपको तसल्ली हो जाएगी। जय गुरुदेव। अब आपके दर्शन के लिए मैं नीचे बैठा।